देखिए सर, कुंडला में भी राजनीतिक द्वेष भावना से सरपंच साहब को निलंबित किया है। और सेम ही वही मामला राजनीति से प्रेरित होकर भी ढिंगसरा सरपंच है दुर्गा राम जी, जो मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको निलंबित किया है। हाँ, इधर उधर से बीजेपी वालों ने हमें समाचार भी करवाया कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो ताकि कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपको अलग से भुगतना पड़ेगा। हाँ, हनुमान जी जैसे 20 सालों से एमएलए और एमपी दोनों यहाँ से रहे हैं, आज तक किसी को प्रतिशोध की भावना से या राजनीति से प्रेरित होकर के द्वेष भावना से किसी को कोई परेशान नहीं किया। ये बीजेपी वालों की ऐसी मानसिकता है। आगामी क्या स्टैंड रहेगा इस मामले में? आगामी हमारा स्टैंड कानूनी रूप से हम जो भी है लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे। खिंवसर विधानसभा उपचुनाव के बीच में पिछले 2-3 दिन से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों के सरपंच है उनको निलंबित किया जा रहा है। एक दिन पहले भी हमने सुना था कि खुंडाला से जो सरपंच है उनको निलंबित किया गया, और कल जो सरपंच है जिनको निलंबित किया गया वो थे ढिंगसरा के। क्या पूरा निलंबित करने का कारण है उपचुनाव को लेकर के निलंबित किया जा रहा है, या आपसी वैमनस्य के चलते निलंबित किया जा रहा है, या कुछ ऐसे रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से उनको निलंबित किया जा रहा है? तो उसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं ढिंगसरा ग्राम पंचायत में, और यहाँ पे हम नंदवानी गांव में हैं, जहाँ पे हमारे साथ यहाँ के जो सरपंच है दुर्गा राम जी सारण, उनके पुत्र है जो उनका पूरा कामकाज देखते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर निलंबित करने का क्या कारण रहा, कुछ ऐसी क्या कमियां थी, या फिर आपसी वैमन से, या उपचुनावों के चलते जो पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, कि क्या पूरा मामला है, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। जो नंदवानी से हमारे साथ में यहाँ पे दुर्गा राम जी सारण के पुत्र है, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ कि उनको क्यों निलंबित किया जा रहा है। हमारे साथ में दुर्गा राम जी सारण के पुत्र है। सर, आपका क्या नाम है? पद्माराम सारण, सरपंच प्रतिनिधि ढिंगसरा। अच्छा, पद्माराम जी, कुछ दिन पहले खुंडाला के सरपंच है उनको निलंबित किया गया था, और कल ये जो खबर आई है कि ढिंगसरा से जो सरपंच है उनको भी निलंबित किया गया है। आप उनके पुत्र है, क्या पूरा प्रकरण हुआ, क्यों निलंबित किया गया, क्या है कारण था? देखिए सर, कुंडला में भी राजनीतिक द्वेष भावना से सरपंच साहब को निलंबित किया है। और सेम ही वही मामला राजनीति से प्रेरित होकर भी ढिंगसरा सरपंच है दुर्गा राम जी, जो मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको निलंबित किया है। शुरुआती मामला था एक टांके को राज की जमीन पे स्वीकृत किया था, और विवाद की वजह से वहाँ निर्माण कार्य नहीं हो सका। अच्छा, एक टांके की वजह से? हाँ, तो उस शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी, बीडी साहब ने जांच भी करवाई थी, जांच द्वारा कमेटियों से जांच करवाई थी, उसमें एकदम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जांच हुई, जिसमें किसी प्रकार का सरपंच व पंचायत को दोषी नहीं माना गया था। इसके बावजूद राजनीति से प्रेरित होकर के उसी सेम ही जांच को अधिकारियों को राजनीतिक प्रेशर में दबा करके लिखवाया गया कि आप इस जांच में यह लिखो कि सरपंच दोषी है। ऐसा लिखा के राजनीतिक दबाव से सरपंच साहब को निलंबित किया है। ये जो टांके के निर्माण का मामला था, ये मामला कितना पुराना है? अभी का है, महीने भर का है, या साल भर का है, 5-6 ये महीने? करीब साल भर पहले का है। 1 साल पहले? 1 साल पहले तो का। ये टांके का निर्माण ढिंगसरा में हो रहा था या नंदवानी में हो नहीं, रहा ढिंगसरा में। था? ढिंगसरा में। ढिंगसरा में। किनके करवा रहे थे वहां पे? वो विष्णु की डाइनियों के बीच में राज हक में जमीन सरेंडर की हुई है, सार्वजनिक जमीन थी। तो सारी उसकी वो उसकी एकदम स्वीकृति हुई थी या? स्वीकृति हुई थी, स्वीकृति होकर वहाँ फर्म द्वारा मटेरियल भी डाला गया था। अच्छा, आपने टेंडर भी हाँ, दिया? टेंडर भी दिया, जैसे पंचायत में काम फर्म करती है। हम्म। उसने फर्म ने मटेरियल डाला तो पंचायत ने उनको भुगतान कर दिया, फिर विवाद की वजह से टांका निर्माण नहीं हो सका। अच्छा, आपसी वहाँ जो रहने वाले हैं वो उनके? इष्ट की वजह से डाणियों वालों में आपस में वो किंतु परंतु राजनीतिक भावना से उन्होंने निर्माण करने नहीं दिया। नहीं करने दिया तो हमने पंचायत ने ठेकेदार को बोल दिया कि भाई आप अपना मटेरियल वापस उठा लो। तो फर्म ने अपना सामान वापस उठा लिया और पंचायत को वापस भुगतान कर दिया। उसके बाद में उन्होंने शिकायत की तो जांच हो गई, जांच में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टेंडर भी हुआ, फर्म स्वीकृति भी मिली, फर्म को पैसे भी मिले, और उसके बाद में जो वहाँ पे स्टे आया तो फर्म ने जो पैसे भी वापस कर दिए? हाँ, मैं अपना फिर फर्म ने उसकी अपना जांच? मटेरियल उठवा लिया और पंचायत को भुगतान वापस कर दिया। उसकी जांच हो गई, जांच में किसी प्रकार का कोई दोषी नहीं पाया गया। पहले जांच किसने करी थी? पहले जांच यहाँ बीडी साहब ने करवाई थी कमेटी से। उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब द्वेष या न्यायोचित कार्य नहीं पाया गया। अच्छा, पहले वीडियो के द्वारा जो जांच हुई थी उसमें बिल्कुल ये बताया गया कि जो हुआ है
सही हुआ। उसमें निर्दोष है। हाँ बिल्कुल सही। ये वापस जांच कब हुई थी? ये जांच अभी 2-3 बार करवा ली, सेम ही शिकायत करता है उसी पेपर पे। शिकायत करता ने शायद कौन वो किस बार बार शिकायत शिकायत करता नहीं की किसी? भी, यही ढिंगसरा के थे। हम्म, लेकिन वो फिर राजनीति से प्रेरित होने की वजह से बार बार शिव साहब द्वारा 2-3 बार एक काम की जांच करवाई, और जांच कमेटी को प्रेस राजनीतिक दबाव में डाल करके वो लिखवाया गया कि आप लिखो इसमें सरपंच की अनियमितता है। तो ये काम पहले नहीं हुआ, अभी जैसे चुनाव है, अभी हाँ वोटिंग चुनाव को देख वोटिंग का दौर है, के 2-3 दिन ये, बाद में वोटिंग हाँ होनी है। इधर उधर से राज बीजेपी वालों ने हमें समाचार भी करवाया कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो ताकि कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपको अलग से भुगतना पड़ेगा, परेशान करेंगे, ये वो सारी चीजें हुई है। तो हमने उनकी वो स्वीकार नहीं किया कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। आपके ऊपर ये दबाव कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओगे तो जांच नहीं होगी, अन्यथा आपको हाँ परेशान किया परेशान जाएगा। किया जाएगा। और करते हैं, आप देख लो, आप क्यों सर में पिछले दिनों में जैसे भेड़ बंटवारी है हमारे यहाँ, बहुत सीधा साधा, कोई गांव में कोई किसी को सारे ग्रामीण संतुष्ट हैं, इसके बावजूद 2-3 बोल वालों ग्रामीणों को बोल कर शिकायत चला के करवा के और उनको भी परेशान किया है। 1-1.5 घंटा टीचर को परेशान किया है। जबकि ये बीजे वालों की इतनी दादागिरी गुंडा कर दी है कि हमारे ढिंगसरा स्कूल में जगदीश जी नाम से टीचर है, वो सारे दिन घूमता है गाँव में, बच्चों को स्कूल में कहता है कि आपके मम्मी पापा को बोलना है बीजेपी को वोट दे रहना। कौन है वो, कौन टीचर है? जगदीश जी है डुकिया पार्क में। और हेमंत राम जी जो बीजेपी प्रतिनिधि है, प्रत्याशी है, उन सोम का लड़का हमारे यहाँ नंदवाड़ी में पोस्टेड है, वो गांव गांव घूमता है, स्कूल में बच्चों को कहता है। तो भी हम ग्रामीणों ने या हमने आज विपक्ष में रहते हुए भी कभी उसकी शिकायत नहीं की। वो अब चुनाव लड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, नौकरी अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, हमने कोई शिकायत नहीं की, न शिकायत करने का हमारा कोई उद्देश्य है। तो लेकिन ये बीजेपी वाले सरकारी बहुत अच्छी अध्यापक हरकत ऐसे कैसे कर सकते हैं गांव में घूम करके हाँ, वोट? वो तो जांच करवाए। ये अभी प्रतिशोध की भावना से हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम भी कुछ लिख के देंगे। आज तक हमने शुरुआत हमने नहीं की, अच्छा ये गंदे काम है, बुरे काम कोई है, इनकी शुरुआत। प्रतिनिधिमंडल मिला आपसे बीजेपी का कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, वो या ऐसा व्यक्ति कोई विशेष कॉल आया ऐसा या नहीं किसी है, या इनडायरेक्ट तरीके से? कहते ही हैं इनडायरेक्ट तरीके से, बार बार वो संदेश उनका यही होता है कि आप हमारे साथ आ जाओ तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो कार्रवाई होगी। हमने स्वीकार कर लिया कि चलो आप अपनी कार्रवाई करो। जैसे हम अपनी जगह हैं। हाँ, तो इसे हमारे जैसे बीजेपी की सरपंच है हमारे क्योंसर में, उनका भी सुबह से फोन आया, वो भी परेशान है कि ये काम ठीक नहीं हुआ है या जो भी है, उनकी ये भी तो फिर कल भावना। को सत्ता किसी दूसरे की आएगी हाँ तो आएगी दूसरे तो सरपंच इस तरह वही। परेशान होंगे फिर। ये हाँ तो हनुमान जी जैसे 20 साल से, पिछले 20 सालों से एमएलए और एमपी दोनों यहाँ से रहे हैं, आज तक किसी को प्रतिशोध की भावना से या राजनीति से प्रेरित होकर के द्वेष भावना से किसी को कोई परेशान नहीं किया। ये बीजेपी वालों की ऐसी मानसिकता है कि परेशान करें या उसको कैसे ही करके दबाव की राजनीति करके, गलत राजनीति करके किसी को हम पक्ष में करें और अपना वोट लें। अभी खियूंसर में उपचुनाव भी हो रहे हैं, और उपचुनाव का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आप भी यहाँ से सरपंच के पुत्र है, तो क्या माहौल रहने वाला है खियूंसर में चुनाव का? अब आम पब्लिक की भावना तो सारी आरएलपी में कनिका बेनीवाल को जिताने की है। बीजेपी वाले इसी वजह से, बौखलाहट की वजह से ही ये सारी कार्रवाई करते हैं, ताकि सारे लोग हमारे दबाव में या एक तरह से गुलामी की तरह रूप में हमारे साथ आए। राजनीति से प्रेरित होकर के ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, कर्मचारियों को परेशान करना, सरपंचों को परेशान करना, या चाहे कोई भी व्यापारी, मुजीज आदमी, सबको ये परेशान कर रहे हैं। आपको निलंबन का नोटिस कब मिला? निलंबन का नोटिस हमें तो वैसे 28 तारीख को वहां से जारी हुआ था, फोन से मिला था। 4 तारीख को हमारे पास आया, ग्राम सचिव लेके आए, तो हमने साइन करके वो रिसीट प्राप्त की थी सरपंच साहब ने। अभी कोई भी जो आपके समय में, अभी पिछले समय में जो भी काम थे जो प्रस्तावित थे, वो काम चल रहे हैं? जो अभी आचार संहिता का टाइम तो बंद ही है, पुराने स्वीकृति हैं, वो छोटे मोटे काम चल ही रहे हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगामी क्या स्टैंड रहेगा इस मामले में? आगामी हमारा स्टैंड कानूनी रूप से हम जो भी है लड़ाई लड़ेंगे, और बीजेपी के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे। तो हम आए हुए थे डिंगसरा ग्राम पंचायत की, हमने आपको बात बताई कि यहाँ के सरपंच है, उनको निलंबित किया गया था। हम यहाँ आए ये जानने के लिए आखिर क्या मामला था पूरा पूरा, और उनके दुर्गाराम जी के पुत्र हमारे साथ में है, इनसे हमने इस मामले पर चर्चा करी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।